हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लर्न करेंगे अबाउट रीनल जीएफआर। जीएफआर मीन्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ओके। एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द जीएफआर, ओके। सो दो चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है, वो कौन कौन सी हैं। पहला तो जीएफआर क्या होती है, और दूसरा वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो जीएफआर को अफेक्ट करेंगे। क्लियर एवरीवन? सो आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जीएफआर को देखिए, व्हाट इज जीएफआर। बेसिकली जीएफआर क्या होती है, ओके। सो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को अबाउट ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस कार्पस्कल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। इनकी सारी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। ब्रीफली मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर क्या हमने डिस्कस किया था। जो रेड कलर वाली स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताई थी वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज थी। एंड देन ये ब्लैक में जो डार्क लाइनिंग्स मैंने बताई थी ये जीबीएम था, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन दीज ग्रीन कलर स्ट्रक्चर जो थी वो पोडोसाइट्स थी, ओके। एंड पोडोसाइट आर द पार्ट ऑफ बोमन कैप्सूल, उसका पार्ट थी। और ये बोमन स्पेस हो गया हमारे पास में। और ब्लू कलर लाइनिंग आर बेसिकली पैराइटल पार्ट ऑफ बोमन कैप्सूल, ओके। सो अब यहाँ पर आप देखिए, दिस इज basically our afferent arteriole and this one is efferent arteriole. Clear everyone? Now अब हम यहाँ समझते हैं what is GFR. So GFR means glomerulus filtration rate. अब इस वर्ड को आप तीन टुकड़े कर दीजिए इसकी, G, F and R. G प्लस F प्लस R. G मतलब ग्लोमेरुलस, आपकी जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की वो वाला पार्ट है। क्लियर? देन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन आप समझते ही हैं कि हम जैसे हम घर पे दूध भी लेते हैं तो उसको छानते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, छन्नी लगाते हैं। क्लियर? सो एक साइड से मटेरियल दूसरी साइड में जा रहा है थ्रू अ मेम्ब्रेन, सो उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्लियर? एंड देन रेट, रेट का मतलब यहां पर यह है कि पर मिनट जो सब्सटेंस एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जा रहा है। तो आइए पूरी इस डेफिनेशन को समझते हैं। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कि यहाँ पर जो भी ब्लड का अमाउंट है और ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट है प्लस प्लाज्मा है, वो सारा सब कुछ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू फिल्टर होकर बोमन स्पेस में जा रहा है, बोमन कैप्सूल में जा रहा है। बट उसका कितना अमाउंट, यहाँ पर कितना अमाउंट आ रहा है और यहाँ कितना अमाउंट पहुँच रहा है पर मिनट, ओके। तो जितना भी अमाउंट यहां पर मिनट पहुंच रहा है वही हमारी जीएफआर होती है। क्लियर एवरीवन? तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि यहां हम पर मिनट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लियर? नाउ लुक एट हियर, यहां पर जो है कितना एफरेंट आर्टेरियोल्स जो होती हैं वहां पर कितना अमाउंट ऑफ जो ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें ब्लड जाता है। तो यहां पर देखिए देयर इज टोटल 1200 ml जो है पर मिनट जो है ब्लड यहाँ से मूव करता है। एंड देन दिस 1200 ml में से ओनली 625 ml जो ब्लड है वो बोमन कैप्सूल में आता है। क्लियर? देन रिमेनिंग 575 विल मूव इन दिस डायरेक्शन, मीन्स एफरेंट आर्टेरियोल की तरफ चला जाता है। नाउ लुक एट हियर, फ्रॉम 625 ml हाउ मच इज रीचिंग इनटू द बोमन कैप्सूल। सो 625 में से कितना जो है बोमन कैप्सूल में पहुंचता है पर मिनट। तो यहां पर देखिए 625 ml में से ओनली 20% जो है यहां पर रीच करता है। तो ऑलमोस्ट दिस इज अमाउंट नियरली 125 ml पर मिनट। क्लियर? सो 125 ml पर मिनट, यही हमारी क्या हो जाएगी, जीएफआर, ओके। 125 ml पर मिनट इज अवर जीएफआर। क्लियर? ओके। नाउ लुक एट हियर, सो 125 ml तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करेंगे। सो यहां पर आप देखिए जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, जीएफआर जो है वो बेसिकली डिपेंड किस पर करती है, इट डिपेंडिंग ऑन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर एनएफपी पर ये डिपेंड करती है। नाउ एनएफपी बेसिकली क्या है और ये किस तरह से डिराइव होगा उसको हम समझते हैं। सो एनएफपी को देखिए, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट pressure forcing in and pressure
प्रेशर फोर्सिंग आउट। ओके, सो दो तरह के प्रेशर हैं, वो प्रेशर जो कि कोई भी मटेरियल यहां पर हो उसको इस डायरेक्शन में भेज रहा है, दैट इज प्रेशर फोर्सिंग आउट। एंड एक दूसरा प्रेशर है हमारे पास में प्रेशर फोर्सिंग इन, मतलब जो फिल्ट्रेशन का अपोज कर रहा है। ओके, जो फिल्ट्रेट मतलब कोई भी चीज जो फिल्टर होना चाह रही है उसका अपोज कर रहा है, उसको उसी एरिया में रख रहा है, वो प्रेशर क्या कहलाएंगे, प्रेशर फोर्सिंग इन। ओके, सो नाउ लुक एट हियर, कौन कौन से वो प्रेशर है जो कि प्रेशर फोर्सिंग आउट के अंदर आएंगे और कौन कौन से वो प्रेशर है जो प्रेशर फोर्सिंग इन में आएंगे। ओके, नाउ लुकिंग ऑन द फर्स्ट वी हैव प्रेशर फोर्सिंग आउट। सबसे पहले हम प्रेशर फोर्सिंग आउट को देखते हैं यहां पर कि कौन से वो प्रेशर है। अब यहां एक आप दिस इज द एरिया ग्लोमेरुलस कैपिलरी वाला एरिया, यहां काफी सारा ब्लड कलेक्टेड है। ओके, सो जो ब्लड इसके अंदर होगा, ओके, जो भी ब्लड इसके अंदर होगा वो उसके अंदर एक अपना एक वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम क्या क्रिएट करेगा, एक अपना प्रेशर क्रिएट करेगा। दैट प्रेशर इज नॉन एज अ GHP, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, आप इसको इस तरह से समझिए, लुक एट हियर, दिस इज अ बॉल। ओके, ये एक बॉल है आपके सामने। अब इसको आप एक अज्यूम करिए, ये जो बॉल है बेसिकली इट इज आप इसको ऐसा अज्यूम करिए कि ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं और कैपिलरीज के अंदर क्या फिल हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। ओके, नाउ अगर हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर फिल करते जाएंगे, ओके, बॉल का हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर फिल करते जाएंगे तो क्या होगा, जितना ज़्यादा हम एयर फिल करेंगे उतना ज़्यादा इसकी वॉल पर प्रेशर पड़ेगा। ओके, अब ये प्रेशर क्यों आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर फिल्ड इन इट। सिमिलरली जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं, जितना ज़्यादा उसके अंदर हम ब्लड भरेंगे, जितना ज़्यादा उसके अंदर मटेरियल आएगा, लाइक 625 ml इज देयर एंड पर मिनट इज रीचिंग हियर, सो वो सारा का सारा क्या क्रिएट करेगा, इसकी वॉल पर प्रेशर क्रिएट करेगा। यही प्रेशर क्या कहलाता है, GHP, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ओके एवरीवन, सो दिस प्रेशर बेसिकली फोर्सिंग आउट, ये इसको क्या कर रहा है, यहां से फोर्स आउट कर रहा है। क्लियर? नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस प्रेशर, इस प्रेशर का अमाउंट कितना होता है, सो लुक एट हियर, दिस प्रेशर इज बेसिकली 55 mmHg। ओके, सो ये 55 mmHg होता है। क्लियर एवरीवन? Now looking on the second point, that is pressure forcing in. Okay, pressure forcing in क्या है यहाँ पर, look at here, यहाँ पर जो है blood vessels है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर और उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा है, and plasma containing basically albumin. Plasma containing what? Albumin. This albumin having a property to connect each other or bind with so many compound. Okay, ये प्रोटीन एल्बुमिन है और इसकी कैपेसिटी क्या है, बाइंडिंग की कैपेसिटी है, सबको अपने साथ बांधे रखता है। इसको आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए, अगर किसी भी पर्सन के अंदर हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा, मतलब उसके अंदर ब्लड के अंदर अगर हाइपो एल्बुमिन हो जाएगा तो उसका प्लाज्मा बॉडी से मींस ब्लड से बाहर निकल जाएगा। ओके, और बॉडी स्वेल कर जाएगी। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल है कि अगर एल्बुमिन कम होता है तो प्लाज्मा बाहर निकलने लगता है और बॉडी स्वेल कर जाती है। इसका मतलब एल्बुमिन के अंदर बाइंडिंग की कैपेसिटी है। अब अगर कोई भी चीज यहां एल्बुमिन से छूटकर जाने लगेगी तो एल्बुमिन क्या करेगा, उसको वापस पकड़ेगा। ओके, सो एल्बुमिन उसको जाने नहीं देगा, मतलब कोई भी चीज फिल्टर होके जा रही है तो एल्बुमिन ट्राई टू कैच इट। ओके, सो एल्बुमिन अपना प्रेशर लगाएगा। तो ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, लुक एट हियर, this is the in pressure. Okay, this is known as a pressure forcing in. Okay, और ये कोलाइडल प्रोडक्ट है, इसीलिए इस प्रेशर को हम बोलते हैं COP, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? सो ये प्रेशर कितना होता है, सो दिस प्रेशर इज बेसिकली 30 mmHg. Okay, so this is 30 mmHg. Now looking on other factors, अब यहां पर कुछ जो मटेरियल है कुछ फिल्टर होकर आ चुका है। ओके, सो दिस एरिया इज नाउ फिल्ड बाय सो मेनी फिल्ट्रेट। सो यहां इस एरिया में क्या हो जाएगा, मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज लाइक अ लूप लाइक सिचुएशन एंड दिस इज अ PCT, दिस इज व्हाट, PCT। तो इस तरह से ये एक तरह से
ऐसा बन गया, ओके, फनल लाइक स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट हो गया, ओके, तो इसको ऐसा समझिए, यहाँ पर जब बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा, बहुत सारा फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाएगा, तो वो उसको क्या करेगा, जो कोई भी नया मॉलिक्यूल आएगा उसको फोर्स ऊपर की साइड में लगाएगा। इसको सिंपल समझिए। नाउ लुक एट दिस इज अ फनल, ओके, सो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल जो है वो आ चुका है। नाउ assume this is the filtrate, ओके, ये फिल्ट्रेट इसके अंदर आ चुका है, ओके। अब यहाँ पर और बहुत सारे फिल्ट्रेट आना चाह रहे हैं, ओके, तो ये फिल्ट्रेट क्या करेगा, ये बहुत सारा मटेरियल है, क्लियर, फिल्ट्रेट है, तो ये इसको फोर्स ऊपर की तरफ करेगा, क्योंकि ये जो नीचे का एरिया है पीसीटी हैज अ लेसर डायामीटर, सो यहाँ पर बहुत कम मटेरियल ही पास हो सकता है। सो इस एरिया में बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा, वो मटेरियल क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब कोई भी ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर मटेरियल आता जाएगा तो वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ओके, दिस प्रेशर इज नॉन एज अ COP, कैप्सुलर, सॉरी, CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज नॉन एज अ CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ओके। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये कैप्सुलर है, क्यों, क्योंकि ये कैप्सूल वाले एरिया में है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया ग्लोमेरुलस कैप्सूल बेसिकली। सो CHP, नाउ CHP का अमाउंट कितना होता है, CHP इज बेसिकली हैविंग 15 mm Hg, ओके, सो CHP इज बेसिकली 15 mm Hg। अब यहां पर एक प्रेशर और है, बट बेसिकली वो नेग्लिजिबल होता है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की नॉलेज के लिए, कि यहां पर एक प्रेशर और प्रेशर फोर्सिंग आउट वाला होता है। यहां पर कुछ मटेरियल यहां पर लाइक यहां पर जो भी कोलाइडल जो है फिल्ट्रेट होके आया है, ओके, सो ये मटेरियल भी अपना एक प्रेशर क्रिएट करेगा, बट यहाँ पर जो भी आउट करने वाला प्रेशर है, ओके, यहाँ पर जो एल्बुमिना है और जो है वो सारे बहुत ही कम अमाउंट में पहुँचे। सो दिस कुड बी एक्चुअली अ जीरो, ओके, दिस कुड बी अ जीरो एंड दिस इज नॉन एज अ COP बेसिकली, ओके। बट ये क्या है, जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में आता है, तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल उसको कंसीडर किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि NFP हम कैसे मेजर करेंगे। सो NFP इज इक्वल टू फोर्सिंग आउट, प्रेशर फोर्सिंग आउट माइनस फोर्सिंग इन, क्लियर। सो फोर्सिंग आउट में कौन कौन से प्रेशर्स हो गए, GHP प्लस COP, ओके, माइनस फोर्सिंग इन में हमारे पास में हो गया COP प्लस CHP, ओके। सो GHP इज इक्वल टू 55 प्लस COP दैट इज 0 and minus COP is 30 and then CHP is equal to 15, okay. So this is clearly, this is what, 10 mm Hg, this is what, 10 mm Hg. So this is our net filtration pressure, okay. Now look at here, NFP is directly proportional to GFR. How? Like if we increases NFP, then directly GFR will increase, okay, GFR will increases. If we decreases NFP, okay, then directly GFR may decreases. Clear everyone? Okay, now if we are talking about GFR, then GFR is also dependent on one more factor other than NFP. These two factors are basically known as filtration coefficient, okay, and these filtration coefficient are basically two things. One thing is surface area, and another one is permeability, glomerulus permeability, okay. So look at this is the
surface area. Now look at this, how surface area can affect. This is one glomerulus nephris, okay, and this is another having larger, okay. So if we have a surface area smaller, then what happen, अगर यहाँ पर कम surface area होगा तो उसमें क्या होगा, जो भी फिल्ट्रेट है उसको कम एरिया मिलेगा पास होने के लिए, और अगर जहाँ पर लार्जर एरिया है तो उसको क्या मिलेगा, देयर इज लार्जर एरिया मिलेगा, सरफेस एरिया अगर लार्ज होगा तो फिल्ट्रेट ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इट मीन्स GFR इंक्रीजेस, ओके, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, GFR decreases. Clear everyone? Okay, now talking about permeability. So look at this permeability, about the permeability. Now look at here again the same thing, okay, this is again similar kind of area, okay. Now this is nephron, yeah, here. So यहाँ पर आप देखिए permeability, suppose if we have a 2 pore and then if we are comparing it by other, then look at here, there are so many pore over here. So यहाँ पर अगर permeability बहुत ज़्यादा है, ओके, जस्ट डबल, अगर सपोज करें यहाँ 2 है और यहाँ 4 है तो यहाँ परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर परमिएबिलिटी ज़्यादा हो गई तो GFR ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इफ़ वी इंक्रीजेस परमिएबिलिटी, ओके, then it increases GFR, and if it decreases permeability then GFR decreases. ओके एवरीवन, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम एक यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूला क्या है, GFR इज इक्वल टू NFP इंटू filtration coefficient, okay. So GFR is directly proportional to NFP, okay, GFR is directly proportional to NFP and GFR is also directly proportional to filtration coefficient, और filtration coefficient में क्या आ गया, surface area और permeability. Clear everyone? सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। अब इस चीज़ को हम डिजीज से कोरिलेट करेंगे कि जो हमारे पास में तीनों अलग अलग प्रेशर है, लाइक GHP है, COP एंड CHP है, इनको हम डिजीज कंडीशन से कैलकुलेट करेंगे कि अलग अलग जो डिजीज कंडीशन है उनमें क्या अफेक्ट होगा, ओके। सो नाउ लुक एट हियर, दिस इज आवर GHP, okay, this is COP and this is CHP. क्लियर। सबसे पहले GHP की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो GHP है, बेसिकली GHP इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड इट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है। इसका मतलब अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, इफ सपोज समबडी हैज़ अ हाई ब्लड प्रेशर, देन जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा GHP होगा। इट मीन्स GHP ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपका GHP ज़्यादा होगा। इफ GHP BP डिक्रीजेज देन GHP डिक्रीजेज, ओके। सो GHP अगर बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ेगा, ओके। सो क्लियर एवरीवन, यहाँ आपको समझ में। अब ऐसा कब हो सकता है, मीन्स हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर क्या होगा और हाइपोटेंसिव पेशेंट के अंदर क्या होगा, यू कैन अज्यूम इट, ओके। नाउ लुक एट हियर COP. COP is another condition like colloidal osmotic pressure, okay. So colloidal osmotic pressure basically coming from the protein. यहाँ पर एल्बुमिनिक प्रोटीन है, ये प्रोटीनियस कंडीशन से आ रहा है। अब यहाँ पर हम दो कंडीशन लेके चलते हैं, वन इज मल्टीपल माइलियोमा, वन इज मल्टीपल माइलियोमा, ओके, मल्टीपल माइलियोमा, okay. In multiple myeloma what happen, there is a more and more protein formation. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, तो प्रोटीन क्या करता है,
COP बढ़ाता है, एल्बुमिन जितना ज़्यादा होगा तो COP बढ़ेगा। इसी तरह से इफ मल्टीपल माइल्यूमा केसेस, अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल माइल्यूमा, देन प्रोटीन increases, it means COP increases. Okay everyone, and if हाइपोप्रोटीनेमिया हो गया या हाइपोएल्बुमिनेमिया हो गया, ओके, हाइपोप्रोटीनेमिया कंडीशन और हाइपोएल्बुमिनेमिया कंडीशन, व्हाट हैपन मींस प्रोटीन डिक्रीज हो रहा है तो COP भी डिक्रीज होगा। क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस विल अफेक्ट टू GFR, क्योंकि GHP COP ऑल अफेक्टिंग टू NFP, ये NFP को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से, क्योंकि COP अगर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट कम होगी, क्योंकि COP बढ़ गया तो NFP डिक्रीज हो जाएगा। सपोज करिए GHP 55 ही है और COP बढ़ गया, तो COP अगर 30 से 35 हो गया तो यहाँ 35 प्लस 15 मतलब कि कितना हो जाएगा 50, तो NFP कितना रह जाएगा ओनली 5। ओके, सो इस तरह से ये अफेक्ट करेगा। नाउ लुकिंग ऑन CHP को देखते हैं। यहाँ पर CHP क्या है हमारे पास में, ओके, सो CHP देखिए, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक पेशेंट अगर रीनल कैलकुली है, मींस पेशेंट हैविंग रीनल कैलकुली मींस पेशेंट हैविंग स्टोन, ओके, पेशेंट के नेफ्रॉन्स में अगर स्टोन आ जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं स्टोन बना देता हूँ, ओके, इफ आई एम मेकिंग स्टोन हियर, सपोज करिए ये क्या है, स्टोन है, दिस इज व्हाट, स्टोन। नाउ व्हाट हैपन, अगर यहाँ बहुत सारे स्टोन हो जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ बहुत ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट हो गया तो जो CHP है वो बढ़ जाएगा। क्लियर? क्योंकि मटेरियल फिल्टर ही नहीं हो रहा, यहाँ बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया तो बहुत ज़्यादा उसको क्या करेंगे, फोर्सिंग आउट करेंगे। क्लियर? यहाँ से फोर्स इन करेंगे, ओके, समझ में आया, यहाँ से धकेलेंगे उसको, तो CHP बढ़ जाएगा। मीन्स जो स्टोन वाली कंडीशन है, ओके, इन स्टोन, इफ स्टोन इंक्रीजेस, ओके, रीनल कैलकुली इंक्रीजेस, मीन्स इट इंक्रीजेस CHP, okay, it increases CHP, and some of other condition where like nephritis or other condition would also affect the CHP. So ये सारी कंडीशन है हमारे पास में, अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन है जो कि GHP हो गया, COP हो गया या CHP हो गया। ये सब कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में अफेक्ट होती है मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिया। सो यहाँ पर आप देखिए जो भी अलग अलग प्रेशर है जिससे कि NFP निकल कर आ रहा है और NFP फर्दर GFR को बना रहा है, ओके, तो कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशन है, लाइक डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई, ओके, डायबिटिक नेफ्रोपैथी की कंडीशन हो गई, और मल्टीपल माइल्यूमा हो गया, हाइपरप्रोटीनेमिया हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और कैलकुली वाली कंडीशन हो गई। ये सब किस तरह से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को अफेक्ट करी, इन सभी बातों का हमने डिस्कशन किया। एंड होपफुली जो भी मैंने आप लोगों को आज यहाँ पर ये समझाया है वो आप लोगों के समझ में आया होगा। आपको जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। Hello everyone, now it's time for question round. Question number 1, value of glomerular hydrostatic pressure, colloidal osmotic pressure and capsular hydrostatic pressure are respectively A 50 mmHg, then 50 mmHg and 50 mmHg, okay, B 55 mmHg, 30 mmHg and 15 mmHg, C 15 mmHg, 55 mmHg and 30 mmHg, then D 30 mmHg, 10 mmHg and 55 mmHg, okay. Question number 2, GFR is dependent on A net filtration pressure, B filtration coefficient, C both of these and D none of these. Question number 3, which statement is correct? A increase in surface area of glomerular capillary increases GFR, B increase in surface area of glomerular capillary decreases GFR, C increase in surface area of glomerular capillary not affect the GFR, and D none of these.
Question number 4, a patient having stone in kidney, what is the effect of his GFR due to stone condition? A, GFR increases, B, GFR decreases, C, no effect on GFR, and D, none of these. Question number 5, higher blood pressure can cause A, GHP increases, glomerular hydrostatic pressure decreases, C, no effect on GHP, and D, none of these. So I already given answer of all of these questions in my lecture, so go through with the lecture and answer in comment box. उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें.